हम रिग्रेशन प्रॉब्लम देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? सी गिवन डेटा डी x1 comma y1 so on xn comma yn, right? We obtain w cap, the parameters that minimize the training error cost for the linear regression model y equal to wtx, right? ये मेरे पास ट्रेनिंग मॉडल दे रखा। वी लर्न फ्रॉम द डे, मतलब इस डेटा डी सेट पे हम जब इस मॉडल को लर्न करवा रहे हैं तो ऑप्टिमल पैरामीटर्स जो आर ई डब्ल्यू के, दैट इज अ डब्ल्यू कैप। ओके, इस पे हमको दे रखा। कंसिडर अ न्यू डेटा सेट, कंसिडर न्यू डेटा सेट डी न्यू जनरेटेड बाय द डुप्लीकेटिंग द पॉइंट्स इन डे। ये मेरे पास जितने भी डी में जो डेटा पॉइंट्स, डी में डेटा सेट डी में जो पॉइंट्स दे रखे डेटा पॉइंट्स, उसको डुप्लीकेट किया जा रहा है एंड एडिंग 10 points that lie along the line, along the मॉडल जो है मॉडल के along ही lie कर रहा है। that is मॉडल यहाँ क्या है? y equal to w t x, बट ऑप्टिमल मॉडल क्या आ जाएगा? y equal to w cap t x for a total of 2n plus 10 points। जो मेरे न्यू जो डेटा सेट फॉर्म हो रहा है उसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? टोटल 2n plus 10 points। then the w cap new that learn for y equal to wtx model, wtx for the sorry from d new, मतलब जो मेरे पास न्यू डेटा पॉइंट्स आ रहा है उस पर जो मॉडल को लर्न कराएंगे तो प्रीवियस डेटा पॉइंट्स पे जो मेरे पास ऑप्टिमल पैरामीटर्स था दैट इज डब्ल्यू कैप, और जो न्यू डेटा पे जो ऑप्टिमल पैरामीटर्स है ये आ रहा है डब्ल्यू कैप न्यू। दोनों में क्या रिलेशन है? इसी चार ऑप्शन दे रखा। तो ये मेरा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सॉल्यूशन ओके। मेरे पास डब्ल्यू कैप जो आ रही होगी, कैसी आ रही होगी? तो बेसिकली क्या कर रहा होगा? इरर फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर होगा, मतलब मिनिमाइज कर होगा, तो वहां से आ रही होगी। तो हम डब्ल्यू कैप की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं डेटा डी सेट पे, राइट? तो डेटा डी सेट पर डब्ल्यू कैप की जो एक्सप्रेशन बनेगी, क्या बनेगी? तो आर मिनिमम, आर डब्ल्यू मिनिमम, और इसके लिए हम इरर फंक्शन जो लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन यहाँ जो बनेगा दैट इज व्हाट? सिग्मा i1 से लेके n y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का एस वाई। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी? इसको जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो दैट इज अ डब्ल्यू कैप, और उन्होंने क्वेश्चन में बोल भी रखा। और इस केस में जो मेरे पास मॉडल बन रही है दैट इज y इक्वल टू डब्ल्यू कैप टी एक्स, डब्ल्यू कैप टी एक्स। मेरे पास जो मॉडल बन रही है इस केस में दैट इज डब्ल्यू कैप टी एक्स। ओके, ये मेरे पास मॉडल बन रही है, दैट इज गिवन। अब कह रहा है जब डेटा पॉइंट न्यू जो डेटा पॉइंट फॉर्म कर रहे हैं दैट इज एज्यूम न्यू डेटा पॉइंट, न्यू डेटा पॉइंट्स जो फॉर्म हो रहा, ओके, डी न्यू बोल रहा है। डी न्यू क्या डेटा पॉइंट्स बन रहा है डी न्यू में? ये सारे डेटा पॉइंट्स पहले जो है वो तो रहेगा, राइट? x1 y1 x2 y2 सो ऑन xn y, xn एंड y। ओके, अब इसी डेटा पॉइंट्स को डुप्लीकेट किया जा रहा है, मींस x1 y1 x2 y2, राइट? डॉट डॉट xn y। ये डेटा पॉइंट्स को डुप्लीकेट करने के बाद कह रहा कि 10 न्यू डेटा पॉइंट्स ऐड कर रहा, 10 न्यू डेटा पॉइंट्स ऐड कर रहा न्यू डेटा में, न्यू डेटा सेट में। तो 10 न्यू डेटा पॉइंट्स लेट से मान लेते हैं x n प्लस वन y n प्लस वन, ओके, x n प्लस टू y n प्लस टू, so on x of n plus 10 y of n plus 10। तो मेरे पास ये न्यू डेटा सेट फॉर्म हो गया। इसी डेटा सेट पे इस मॉडल को ट्रेन कराना y इक्वल टू डब्ल्यू ट्रांसपोज x। उस मॉडल को मतलब इस मॉडल को जब हम इस डेटा सेट पर, न्यू डेटा सेट पर ट्रेन कराएंगे तो ऑप्टिमल पैरामीटर्स w की क्या आएगी वो हमको बताना, ओके, एज कंपेयर टू प्रीवियस। जब इस डेटा सेट पर मॉडल को लर्न कराएंगे तो इसके लिए अब ऑप्टिमल डब्ल्यू की जो पैरामीटर्स, डब्ल्यू जो पैरामीटर्स उस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, इरर फंक्शन। तो डब्ल्यू कैप न्यू के लिए जब हम इरर फंक्शन लिखेंगे दैट विल बी आर डब्ल्यू, राइट, मिनिमम सिग्मा i 1 से लेके n
अब हम क्या करते हैं, इस n डेटा पॉइंट्स के लिए एरर फंक्शन लिखते हैं, और जो एरर यहां से मिलेगी सेम एरर यहां से भी मिलेगी, क्योंकि सेम ही डेटा पॉइंट्स है, क्योंकि डुप्लीकेट किया जाता है। मीन्स यहाँ 2 टाइम्स y एक्चुअल माइनस y आई एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का स्क्वायर प्लस, तो मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स और ये सारे डेटा पॉइंट्स के लिए लिख चुके हैं इधर। अब ये मेरे पास न्यू जो 10 डेटा पॉइंट्स ऐड हो रहा था, जो कि इस लाइन के, इस मॉडल के अलोंग ही लाई कर रहा, राइट। मीन्स मेरे पास अभी मेरे पास n डेटा पॉइंट्स है, सपोज दिस इज x दिस इज y, एंड यहाँ पर जो मेरे पास n डेटा पॉइंट्स और ये मॉडल मेरे पास लाइन है, लेट से ऑप्टिमल लाइन है y इक्वल टू w ट्रांसपोज x, राइट। ये मेरे पास ऑप्टिमल, इसी लाइन पे मेरे पास न्यू 10 डेटा पॉइंट्स, ये जो न्यू 10 डेटा पॉइंट्स यहाँ ऐड करें, यहाँ पे लाई करो, ओके, इसी पर 10 पॉइंट्स लाई करो। तो मतलब जब लाई करे तो डेफिनेटली ये 10 पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड करेगा, ओके, सेटिस्फाइड करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सही। तो इसके लिए मतलब इस न्यू 10 डेटा पॉइंट्स के लिए जब एरर लिखेंगे तो दैट इज अगेन अगेन सिमिलर होगा, दैट विल बी सिग्मा आई n+1 से लेके n+10 एक्चुअल आई, राइट, एक्चुअल आई माइनस प्रिडिक्टेड आई का स्क्वायर। अब इसको हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसको अगेन इस तरह से लिख सकते हैं, आर आर डब्ल्यू मिनिमम टू सिग्मा I1 से लेके n, I1 से लेके n, राइट, y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्टेड का स्क्वायर प्लस, अब ये जो मेरे एक्चुअल वैल्यू होगा इसके अकॉर्डिंग हम इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ला सकते हैं, क्योंकि सारी 10 पॉइंट्स वहां पे लाई कर रहा, तो जब इसमें x इनपुट करेंगे तो y उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो देयरफॉर इस एक्चुअल के प्लेस पर हम रिप्लेस कर सकते हैं सिग्मा in+1 से लेके n+10 के लिए, यहाँ पे हम एक्चुअल के प्लेस पर रिप्लेस कर सकते हैं w कैप टी एक्स माइनस। अच्छा, जब इस न्यू डेटा पे जो हम मॉडल, ये जो मेरे पास न्यू डेटा पॉइंट्स डी जो डेटा सेट दे रखे, इस पर जब मॉडल को लर्न करा रहे हैं तो उसमें हम पैरामीटर्स क्या मान रहे हैं, जो डब्ल्यू जो आ रहा है दैट इज, यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं डब्ल्यू न्यू, सॉरी क्या मान रहे हैं, डब्ल्यू कैप न्यू, डब्ल्यू कैप हम न्यू मान रहे हैं, यहाँ पे डब्ल्यू कैप न्यू मान रहे हैं। तो जब इस सारे डेटा सेट पर, इस न्यू डेटा सेट पर लर्न कराएंगे तो उस समय मेरे पास ऑप्टिमल जो मॉडल आएगा y इक्वल टू डब्ल्यू न्यू कैप पी एक्स, ये मेरे पास मॉडल बन जाएगा। तो हम यहाँ पे प्रिडिक्टेड जो होगा, ये सारे डेटा पॉइंट्स पर प्रिडिक्शन इसके अकॉर्डिंग देगा, तो देयरफॉर इसके प्लेस पर हम ये रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यू कैप न्यू टी एक्स का स्क्वायर, राइट, ओके। अब हमको क्या करना, इसको हमको कराना पड़ेगा ऑप्टिमाइज, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, और इससे जो आएगी दैट विल बी द व्हाट, डब्ल्यू कैप न्यू, दैट विल बी द डब्ल्यू कैप न्यू। अब इसको हम ऑप्टिमाइज कराने के लिए इसकी मिनिमम देखते हैं और इसकी मिनिमम देखते हैं, ओके। तो हम इसकी मिनिमम, यहाँ स्क्वायर फंक्शन दे रखा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो जब मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी तो किस पॉइंट पर हो रही होगी चेक करते हैं। तो डब्ल्यू कैप टी एक्स इक्वल टू होना चाहिए डब्ल्यू कैप न्यू एक्स, डब्ल्यू कैप न्यू टी, क्योंकि ये 0 तभी होगा जब दोनों इक्वल आएगी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि डब्ल्यू न्यू की जो वैल्यू आ रही, डब्ल्यू कैप न्यू की वैल्यू दैट इज डब्ल्यू कैप ऑल्ट। और ये पार्ट को मिनिमाइज कराने के लिए, ये पार्ट जो है, इस पार्ट को मिनिमाइज कराने के लिए जो मेरे पास यहां से डब्ल्यू न्यू की वैल्यू जो आना चाहिए दैट इज डब्ल्यू कैप। अब ये वाला पार्ट, ये जो ये पार्ट एक्सप्रेशन की, ये कब मिनिमम दे रहा, तो ये मिनिमम यहाँ टू कांस्टेंट है तो उस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगी कि किस पॉइंट पर मिनिमम देगा। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर, इस एक्सप्रेशन की देखने की किस पॉइंट पर मिनिमम दे रहा, लेकिन इसको मिनिमम ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है यहाँ पर एक्सप्रेशन, दैट इज जो ऑप्टिमल वैल्यू आ रही है यहाँ से, जो जो जिस पॉइंट पर ये मिनिमम देगा दैट इज डब्ल्यू कैप। जब हम दोनों को देख रहे हैं कंबाइनली, तो दोनों किस पॉइंट पर मिनिमम दे रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों दे रहा है डब्ल्यू कैप पे। इसका मतलब दोनों मिला के हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि डब्ल्यू कैप न्यू की जो आएगी दैट इज अ डब्ल्यू कैप ओल्ड, दैट इज अ डब्ल्यू कैप ओल्ड। तो देयरफॉर जब हम ऑल डेटा सेट पर जो ऑप्टिमल वैल्यू आ रही थी डब्ल्यू कैप, और जब न्यू डेटा पॉइंट्स जो ये मेरे पास डुप्लीकेट कर दिया जाए और 10 न्यू डेटा पॉइंट्स जब ऐड कर देते हैं, तो उस समय भी मेरे पास न्यू जो पैरामीटर्स आ रहा है डब्ल्यू कैप न्यू, जो ऑप्टिमल पैरामीटर्स है जो वही आ रहा है, क्या आ रहा है, डब्ल्यू कैप के इक्वल।
मतलब जो ऑल डेटा सेट था सेम मेरे पास न्यू डेटा सेट पर भी ऑप्टिमल वैल्यू डब्ल्यू कैप की आ रही है, राइट। देयरफॉर तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है, मींस डब्ल्यू कैप न्यू इक्वल टू डब्ल्यू कैप व्हाट ओल्ड वाले, तो डब्ल्यू कैप, तो सो ऑप्शन ए इज द व्हाट, या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चेक इट।